क्या हुआ, हमने ग्राउंड लेवल से यहाँ तक के दीवार खड़ी करी, देन हमने इतना ओपन स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। फिर ये यहाँ तक हम दीवार बना चुके थे, फिर हमने यहाँ तक के ब्रिक मैसोनरी की दीवार यहाँ तक के बनाई, ठीक है। यहाँ से भी हमने यहाँ तक के दीवार बना दी। अभी देखना क्या हो रहा है, सिर्फ हमको ईंट की दीवारें दिख रही है, कोई पेंट नहीं, कोई खिड़की नहीं, सिर्फ क्या इतना इतना खाली सेक्शन और आसपास इतनी बड़ी बड़ी ये दीवार है और नीचे ये आधी दीवार। फिर क्या करूँगी मैं, ये दीवार और ये दीवार के ऊपर एक फर्शी टिका दूंगी। समझ में आई बात? ये वाली दीवार पकाई हो गई मतलब हार्ड हो गई, और ये वाली दीवार भी हार्ड हो गई मतलब इसने स्ट्रेंथ गेन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने एक लिंटल डाला, ठीक है। लिंटल या तो स्टोन का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, या फिर अपने आरसीसी का भी हो सकता है, आरसीसी बीम का, मतलब सीमेंट कंक्रीट प्लस सरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक हॉरिजॉन्टली बीम डालेंगे, उसको बीम ही बोलते हैं, मगर उसको लिंटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो खिड़की दरवाजों के ऊपर स्पेशली जो ऊपर से आने वाला लोड झेलते हैं। आई बात समझ में इतनी? तो क्या होता है, हमने क्या करा, यहाँ तक की दीवार बना ली, यहाँ तक की दीवार बना ली, यहाँ तक की दीवार बना ली। हमारी ड्राइंग में पता पड़ रहा है कि इस लोकेशन में हमको एक विंडो प्रोवाइड करनी है, ठीक है, विंडो देनी है, या हमको ये डोर देना है, ठीक है, ये पूरी वॉल पे। तो हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टली लिंटल को डाल दिया, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली हमने एक बीम बना दिया, चाहे वो आरसीसी का हुआ, चाहे टिम्बर का हुआ, चाहे हमारी स्टोन का हुआ, हमने क्या करा, हॉरिजॉन्टली उस पर बीम डाल दिया, ठीक है। फिर बीम डाला, उसके ऊपर क्या हो गया, ये दीवार बनी हुई है, ये भी बनी हुई है और ये भी बनी हुई है, फिर ये लिंटल आ गया। अब क्या हुआ, बाकी की दीवार हमने खड़ी कर दी। तो चीज़ें समझ में आई? हमारे पास क्या मिला, पूरी दीवार प्लस बीच का होलो सेक्शन। इन फ्यूचर हम इसमें ग्रिल लगा देंगे, ग्लास विंडो बना देंगे, ग्लेजिंग बना देंगे, शटरिंग विंडो बना देंगे, अलग अलग प्रकार की जो हमने विंडो पढ़ी थी उसमें से कोई सी भी विंडो को अडॉप्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। आई बात समझ में? लिंटल का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी खिड़की दरवाजे बनाने के लिए हम उसके ऊपर, किसके ऊपर, खाली स्पेस के ऊपर, खाली जगह के ऊपर एक हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज बोलते कि क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, जो भी हॉरिजॉन्टली एक बीम बिछाते, क्या बोलते, ऊर्ध्वाधर बोलते क्या, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते मैडम? मुझे तो नहीं मालूम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली हम क्या करेंगे, एक बीम बिछाएंगे। क्यों बिछा रहे, क्योंकि ऊपर से बनी हुई दीवार या ऊपर से ब्रिक मैसोनरी का लोड नीचे इसके ऊपर ना आए और हमारा लोड कैसे बीम पर आकर के आधा इधर और आधा इधर ट्रांसमिट होके बट जाए, इसलिए हम लिंटल का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? ऐसे ही हम, हमारे ये विंडो का उदाहरण था, हमारा विंडो का एग्जाम्पल था, ऐसे ही ये हमारे डोर का एग्जाम्पल है। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमारी डोर की लोकेशन ये वाली है, ठीक है, तो हम क्या करें, देखो क्रैक दिख रहा है आपको, क्रैक दिख रहा है हमारी दीवार में, क्रैक दिख रहा है ना, ये क्रैक इसी कारण से आया क्योंकि ये ठीक तरह से बनी नहीं। देखो यहाँ पे क्रैक दिख रहा है पूरा। क्या हुआ, ये जब लोहे का गेट फिक्स हुआ ना, तो इसने किसको डिस्टर्ब कर दिया, हमारी पूरी ब्रिक की दीवार को, जिसके कारण क्या हुआ, प्लास्टर में भी अफेक्टेड हो गया, प्लस प्लास्टर अफेक्टेड हुआ वो तो हुआ, ठीक है, फिर अपना पेंट भी डिस्टर्ब हो गया, प्लस ये क्रिटिकल प्लेन की तरह ऐसा पूरा क्रैक सीधा सीधा चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि ये जो जब डोर फिट हुआ तो इसमें एकदम इम्पैक्ट लोड दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये क्या है, हेवी नेचर का है, और कुछ हो सकता है, कुछ इसके फेल्योर का कारण कि ऊपर से आने वाला लोड भी इस पे अनइवन या अलग तरीके के लोड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। इस कारण से ये वाला जो क्रैक है हमारा जनरेट हो गया, ठीक है। अब क्या बात कर रहे थे हम, लिंटल की। तो जैसे क्या हुआ, हमको ये लोकेशन मिली डोर की, कि इस जगह पे हमने जब प्लानिंग देख के या डिज़ाइनिंग देख के पाया गया कि हमको इस जगह पे डोर देना है, तो क्या करा हमने, यहाँ से ये तो देखो कॉलम ही था, ठीक है, ये तो मेन कॉलम है जो यहाँ पर है, ये कॉलम कंटिन्यूशन में है ना। कॉलम के जब निर्माण कर रहे थे हम, तब हमको पता था कि इस पोजीशन पे डोर आना है, तो हमने क्या करा, इस कॉलम में से कुछ सरिये ऐसे छोड़ दिए,
सरिये क्यों छोड़े? ताकि ये कंटिन्यू हो करके ये सरिये क्या बना सके, लिंटल बना सके। मतलब सरिये से सरिये की जुड़ाई होती है। जब हम स्क्वायर फोल्डिंग करते, जब तारापे बांधते, तो हम सरिये को भी एक दूसरे से बांधते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये सरिये पहले से छोड़ दिए थे कुछ, जब ये कॉलम बना हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या करा, इतनी इतनी दीवार खड़ी कर ली, कितनी कितनी, हमारी दरवाजे की हाइट जितनी दीवार खड़ी करी, प्लस ये जो सरिये शुरू में छोड़े थे हमने इस कॉलम में से निकलते हुए, सरिये क्यों छोड़ेंगे? ताकि उससे बंद करके हमको दूसरे सरिये हम उससे बांध दे, सरिये से सरिया बांध दे और आसपास वो लगा के तरापे लगा करके एक बीम डाल दे, कैसा, हॉरिजॉन्टल। और वो किसके ऊपर रुका रहेगा? इस वाली दीवार के ऊपर। समझ में आ रही है? जैसे दो कॉलम के ऊपर एक बीम टिका हुआ होता है, वैसे ही हमने क्या करा, इससे कंटिन्यू करते हुए लिंटल बनाया और इसके ऊपर करके खड़ा कर दिया। आया कुछ समझ में? फिर क्या हो गया, लिंटल हमारा किसके ऊपर रेस्ट हो गया? हमारी ब्रिक वॉल के ऊपर, है ना। ये वाली ब्रिक वॉल के ऊपर हमारा ये वाला लिंटल क्या हो गया, प्लेस हो गया। फिर क्या करा, लिंटल जब पक जाएगा, हमारी वॉल जब पक जाएगी, तो हम फर्दर क्या करेंगे, इस हाइट का ब्रिक वॉल वापस से उठा देंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिला, ये वाला जो गेट था पूरा का पूरा खाली स्पेस मिल गया। आई बात समझ में? अब खाली स्पेस है, उसके ऊपर लिंटल क्यों देना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो ऊपर से जो ये लोड आ रहा है, वो किसी खाली जगह में, ये फ्रेम देख रहे हो आप कितना पतला है, ये फ्रेम से कितना पतला है गेट का, और दीवार कितनी चौड़ी है, इतनी चौड़ी है। अगर हम लिंटल नहीं बनाते तो ये लोड कैसे झेल पाता? दरवाज़ा तो झेल ही नहीं पाता ना। खाली चीज़ कैसे टिकेगी हवा में? टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी। अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली लिंटल बनाऊंगी जब तो टिक पाएगा ना। तो मैंने क्या करा, ऐसे हॉरिजॉन्टली लिंटल बनाया, उसके ऊपर बाकी की चीज़ें दे दी। तो आपको समझ में आया, लिंटल इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल बीम इज गिवन अबव द डोर एंड विंडो। आ गई बात समझ में? यस मैडम। अब दूसरी चीज़ ये है कि लिंटल का डेप्थ और विड्थ कितना रखते हैं हम। तो लिंटल का डेप्थ और विड्थ उतना ही रखेंगे जितना कि हम ब्रिक मैसोनरी जितनी मोटी दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो ये देख लो लिंटल के प्रकार। इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज़ प्लेस्ड ओवर एन ओपनिंग। क्या बताया, खाली जगह या जहाँ पर हम ओपनिंग दे रहे हैं वहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल मेंबर को प्लेस कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल बीम को प्लेस कर रहे हैं। किसके ऊपर? खाली जगह के ऊपर, ठीक है। इट एक्ट जस्ट लाइक अ बीम, ठीक है। बीम की तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, इसके कार्य होते हैं। कैसे? जैसे बीम हमारा सारा लोड झेल के ट्रांसमिट करता है कॉलम को, कॉलम के ऊपर बांटता है, उसी प्रकार से हमारा लिंटल भी बीम की तरह से एक्ट करता है। वही लिखा है, इट ट्रांसफर्स द लोड एक्टिंग ओवर द ओपनिंग टू सपोर्ट द वॉल्स। क्या? खाली जगह के ऊपर, मतलब खाली जगह हमने नीचे दी है, उसके ऊपर जो वॉल बनी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए वो लिंटल को हम बनाते हैं। आई बात समझ में? द कॉमन मटीरियल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंटल आर एज फॉलोज। कैसे, कौन कौन से मटेरियल से हम लिंटल बना सकते हैं, मतलब लिंटल के प्रकार। क्या लिखोगे आप पहले लिंटल के बारे में? क्या हुआ? टिम्बर से। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। आप पहले क्या एक अपनी कॉपी में पहले लिखोगे कम से कम 2 लाइन के बारे में, लिंटल का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि लिंटल क्या होते हैं, किस तरह से वो लोड ट्रांसमिट करते हैं और हम कहाँ देते हैं, कहाँ कहाँ की ओपनिंग में हम दे सकते हैं। जैसे बढ़ाने के लिए, पेज भरने के लिए आप लिख दो उसको शटर डोर के ऊपर, फ्लश डोर के ऊपर, अलग अलग टाइप के ड्रॉअर के प्रकार लिख दो, अलग अलग टाइप की विंडोज़ लिख दो कि इनके ऊपर दे देते हैं, उनके साइड ऊपर दे देते हैं, कोई सी भी ओपनिंग के ऊपर हम लिंटल को दे देते हैं, ठीक है। ये 2-3 लाइन तो, 2 लाइन तो लिखनी है, आप चाहोगे तो 5-6 लाइन भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। फिर मटेरियल जो जो यूज़ होते हैं उस हिसाब से हम लिंटल को क्लासिफाइड कर सकते हैं, मतलब लिंटल के प्रकार को समझा सकते हैं।
ठीक है। पहला तो है हमारा टिम्बर लिंटल, मतलब टिम्बर अपनी लकड़ी का जो लिंटल होता है वो, ठीक है, कि लकड़ी के लिंटल भी दिए जाते हैं, ठीक है। लकड़ी के लिंटल आपको आज के टाइम पे देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आपको कब देखने को मिलेंगे? जहाँ कौन से घर होते थे? पहले लकड़ियों के घर होते थे, पटाव वाले घर होते थे, जो गारे के घर होते थे, मड के जो बनते थे। पुराने ज़माने में फ्लैशबैक में जाओ, दादा दादी नाना नानी या और गांव के घर में चल जाओ, वहाँ पे जो बल्लियों के और लकड़ियों के जो घर बनते थे पटाव वाले, जिस पे मड की प्लास्टरिंग होती थी, अपने क्ले की प्लास्टरिंग करते थे हम, क्ले गोबर और घास फूस, है ना। देखो वहाँ भी दरवाजे होते थे, हाँ वहाँ भी दरवाजे होते थे, वहाँ भी ओपनिंग होती थी और वहाँ भी लिंटल होते थे। मतलब हर तरह में, चाहे एंशियंट टाइम में जाओ, चाहे प्राचीन काल में चले जाओ, चाहे जब 100 साल पहले भी जाओगे, तो किलों के अंदर भी जहाँ भी हम ओपनिंग देते थे या जहाँ भी वो डोर दरवाजे तहखानों के दरवाजे रहते हैं, वहाँ पे कैसे बने होते थे? स्टोन के बने होते थे। क्यों स्टोन के बने होते थे? क्योंकि स्टोन उस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट था। सब जगह पे हमारे क्या पत्थर होते थे, पर्वत होते थे, उनके लिए इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट था हमारा स्टोन। कहीं से भी काटा, लाया और लगा दिया। मजदूर तो खूब होते थे पहले के टाइम पे। जो प्रजा होती थी वही क्या करती थी, पूरी अग्रसर रहती थी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ, सारे वेदर में वहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट ही रहता था, ठीक है। तो आप चाहे जयपुर के किले का आप गूगल करोगे, चाहे कोई से भी किले का गूगल करोगे, चाहे अपने ताजमहल का आप करोगे, वहाँ का स्ट्रक्चर देखोगे, चाहे यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा 100 साल पहले भी जो आर्किटेक्चर था, चाहे 200 साल पहले भी जो किले बनते थे, उसमें भी जब हम ओपनिंग प्रोवाइड करते थे तो एक ही स्ट्रेटजी चलती थी। जो हमारे कंस्ट्रक्शन होते थे उसको एक ट्रेडिशनल वे चला आ रहा है पुराने समय से, ठीक है। तब भी लोड का ट्रांसमिशन होता था, तब भी इंजीनियर्स काम करते थे। तो क्या होता था तब, देखने को क्या मिलता था? वो लोग कौन से लिंटल लगाते थे? बड़ी बड़ी शिलाओं के, बड़े बड़े पत्थरों के लिंटल बना दिया करते थे, ठीक है। ऐसे 2 कॉलम खड़े हुए, उसके अंदर उसके ऊपर खूब बड़ा सा क्या कर देते थे वो पत्थर टिका देते थे। तब के टाइम पे वो बड़ी बड़ी शिलाओं को कैरी करने के लिए, उठाने के लिए क्या होते थे? हाथी ओनो होते थे, ठीक है। हाथी, और वो बाहुबली टाइप मूवी देखी कि नहीं आपने? जैसे वो लकड़ी के पूरे जेसीबी टाइप बनाते थे। अभी के टाइम में तो जेसीबी अपने पेट्रोल डीजल से चल जाती है। उस टाइम पे क्या होती थी? पुली रहती थी, ठीक है। पुली के थ्रू वो जानवरों से वेट खिंचवा करके ऊपर की साइड में अपने जो भी वो पार्ट होता था अपने स्ट्रक्चर का, वो उठा करके वो प्लेस करते थे, ठीक है। मतलब तब के टाइम का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हुआ करता था। आज के टाइम पे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिसके थ्रू हम कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फेल स्ट्रक्चर तब भी होते थे, मगर मैंने आपको 2 चीज़ बताई है कि 2 प्रकार के स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 मेन मेथड्स को फॉलो करते हैं। एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होती है, एक लिमिट स्ट्रेस मेथड होती है, ठीक है। वर्किंग क्या होती है? सालों साल चलती है। लिमिट कौन सी होती है? कि भैया हमको कम से कम पैसों में काम करना है, ठीक है। वर्किंग स्ट्रेस मतलब हम उसको मजबूती 3 गुना बनाएंगे, जिस पे लोड सिर्फ 1 ही गुना लगने वाला है। तो 3 गुना मजबूती का देंगे तो कभी टूटेगा क्या? वो नहीं टूटेगा, ठीक है। और लिमिट स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक का हम उस पर लोड लगाएंगे। मतलब हम अननेसेसरी उतना पैसा क्यों भरे जब उतना लोड लग ही नहीं रहा है हमारे स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसलिए आज के टाइम में कौन सी मेथड अडॉप्ट होती है? लिमिट स्टेट, ठीक है। इसी कारण, यही कारण है, जब लिमिट स्टेट मेथड के बाद भी लोग भ्रष्टाचारी मक्कारी कर देते हैं तो वो उसमें से और स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। इसीलिए हमारे स्ट्रक्चर्स आज की डेट में गिर जाते हैं या टूट जाते हैं। हो सकता है मजदूर भी इतने स्किल्ड नहीं रहते हैं कि वो उसको उतना प्रॉपर मैनर में बनाए, ठीक है। तो उस कारण से भी वो ब्रेक डाउन की स्थिति पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पुराने टाइम पे, ठीक है। तब का भी आप देखोगे एक कोई सा मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसमें कैसा आज भी ऐसे 2 कॉलम खड़े हुए हैं और उसके ऊपर ऐसा मोटा सा शिला ऊपर है। अब वो उसको मेहराब बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, मगर वो काफ़ी हैवी पत्थर रखा हुआ है आज की स्थिति में भी। मतलब 2 स्तंभ ऐसे या 2 कॉलम ऐसे खड़े हुए हैं और उसके ऊपर में ऐसा लिंटल रखा हुआ है,
ठीक है। तो आप कोई से भी किले का स्ट्रक्चर देखोगे जहाँ पर ओपनिंग प्रोवाइड है डोर के लिए, ठीक है, या विंडो के लिए, या फिर मेहराब प्रोवाइड है, उसके ऊपर लिंटल होते ही हैं। लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं हम? ताकि हमारे गेट के ऊपर का जो भी लोड आए वो किस में ट्रांसमिट हो जाए, आसपास के वॉल्स पे या कॉलम पे। आई बात समझ में? यस ठीक है, मैडम। बढ़े आगे। कुछ चीज़ जो डाउट है नो मैडम। तो पढ़ते हैं अब आगे। टिम्बर लिंटल। टिम्बर लिंटल, टिम्बर क्या होता है? टिम्बर पढ़ा था ना मैंने। लकड़ी। टिम्बर क्या होता है? लकड़ी मैडम, लकड़ी, वुड। कहाँ यूज करते हैं टिम्बर को? कहाँ यूज करते हैं मैडम इसको अपन उसमें यूज करते हैं, किसमें? बल्लियों में। टिम्बर का क्या उपयोग होता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज करते हैं मैडम। आजकल कहाँ यूज होता है? आजकल कहाँ यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन वर्क में तो करते, स्पेसिफाइड बताओ मेन जगह जहाँ यूज करते हैं। मैडम एक तो डोर्स में करते हैं, एक विंडोज में करते हैं, फ्रेमिंग में करते हैं, और एक क्या बोलते हैं, डोर, एक विंडो। शटरिंग में करते हैं, शटर जो बनते हैं, हाँ शटर। हाँ हाँ हाँ, मेन चीज़ वही कि जहाँ पे हम तरापे लगाते मेनली हम वहाँ पे यूज़ हाँ वही करते हैं, शटर। ठीक है। हाँ तो बेसिकली हमारा जो लिंटल होता है अगर वो टिम्बर से बना हुआ है या वुड से बना हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? टिम्बर लिंटल, ठीक है। ये किस टाइम पे यूज़ होते थे? मैंने बताया आज से कम 50 से 60 साल पहले जब हमारे पटाव वाले घर बनने करते थे, तब उस जगह पर जब हमको डोर या विंडो प्रोवाइड करनी होती थी तो हम कौन से लिंटल लगाते थे? वुड के लिंटल लगाते थे। आई बात समझ में? मैडम वो इधर स्ट्रक्चर आपने जो दो बताए थे वो एक और बार बता देते तो। कौन से स्ट्रक्चर? अभी जो 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बताए थे आपने। स्ट्रक्चर नहीं, मैंने 2 टाइप्स ऑफ मेथड बताई थी स्ट्रक्चर बनाने की, मतलब 2 विधियां बताई थी। 2 विधियां बताई थी मैंने। मैडम वो लिख नहीं पाया मैं मैडम। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट, STATE, स्टेट। स्टेट। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वो स्ट्रेस है, हाँ। वर्किंग स्टेट, वर्किंग स्टेट। स्ट्रेस। हाँ मैडम। ये दूसरी है, ये पहली है। ठीक है, पहले इसका यूज़ किया जाता था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, फिर इसका यूज़ करने लगे। मेथड से मतलब ये है कि हम जो इसमें FOS देते हैं, FOS का फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ये एग्जाम्पल है ना, ये स्ट्रक्चर में 100 का इसमें ओवरऑल या फिर टोटल मान ले हम, टोटल लोड आ रहा होगा, तो हम इसको क्या 3 गुना मजबूत बनाएंगे। मतलब वर्किंग स्ट्रेस से अगर बना रहे हैं तो इसको 3 गुना ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। मतलब इसको कितना काबिल बनाएंगे कि ये 300 किलो न्यूटन का लोड झेलने लायक इसमें स्ट्रेंथ हो। गंभीरता को समझिए, एक्चुअल में लोड इसमें कितना आएगा? सिर्फ 100 का, मगर हमने कितनी एक्स्ट्रा दी इसमें? स्ट्रेंथ 200 की, ठीक है।
अब स्ट्रेंथ दिए तो इसमें इतना मटेरियल भी लगेगा, ठीक है, मतलब इसमें इतना मजबूती भी देनी पड़ेगी हमको, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले के टाइम में हम इस मेथड का यूज़ करते थे, ठीक है। कौन सी मेथड का? टकी नीचे बैठो, नीचे बैठो, ऊपर नहीं चढ़ना पाली पे, इधर से देख लो, इधर से देख लो दीदी को, ऊपर नहीं चढ़ना है। तो हम क्या करते थे, इतना इसमें एक्स्ट्रा पावर देते थे, किसमें? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, WSM में, ठीक है। मगर बाद में क्या हुआ, जब हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट ये सब बोले कि इसमें हमने 200 का एक्स्ट्रा दिया, जो कभी इसके जीवन काल में इतना लोड नहीं आएगा, क्योंकि लोड एक्चुअल में कितना आना है, सिर्फ और सिर्फ 100 का। टक्की इधर आजा, तो इधर आजा, इधर बिठाती हूँ मैं, इधर आ, आप चले जाओ उनके घर जाके खेलो, ऊपर नहीं चढ़ना है ना, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, नहीं नीचे भी नहीं जाना, सिर्फ यहीं बैठ जाओ, बुआ के पास बैठ जाओ, यहीं बैठो, ठीक है। तो हम क्यों अननेसेसरी इसमें इतना पैसा डाले और इतना दे, क्योंकि आना तो इसमें 100 का ही है, तो 200 का क्यों दे, है ना। तो फिर क्या हुआ, नई एक मेथड लिख ली जिसको बोलते हैं LSM, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड। इसमें क्या करा, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 गुना करी थी, इसमें इसकी आधी कर दी गई, आधी मतलब 1.5, ठीक है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा, 3 का हाफ कितना होता है, 1.5। तो हमारा जितना लोड आना था उसका हमने क्या कर दिया, 1.5 कर दिया, मतलब वही बिल्डिंग जिसमें 100 किलो न्यूटन का लोड लगना था, तो हम कितना उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करो, 150 किलो न्यूटन, कितना कितना होगा, 1.5 मैडम, 150 किलो न्यूटन, है ना, 150 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 150 किलो न्यूटन इसको मजबूत बनाया, ठीक है। हम यहाँ पे डबल बना रहे थे, मतलब 300 का बना रहे थे, तो हमने क्या कर दिया, 150 का बना दिया इसको, ठीक है। आना इसमें 100 ही है, मतलब 100 की मजबूती तो हमको देनी है, मगर हमने LSM मेथड से इसको 150 बनाया, मतलब अभी भी कितना ज़्यादा दे रहे हैं हम, 50 किलो न्यूटन इसको ज़्यादा दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब क्या होता है, अगर ये प्रॉपर और अच्छे तरीके से, सही तरीके से LSM मेथड से बनाया गया होगा तो ये सही रहेगा, क्योंकि हम अभी भी 50 मतलब आधे डेढ़ी स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेढ़ी मतलब 50 किलो न्यूटन से, और इसको हाई बना रहे, ठीक है। मगर क्या होता है, बहुत सारे केसेस में कुछ तो हमारे जो लेबर होते हैं, जो मजदूर रहते हैं, ये क्या करते हैं, मट्ठागिरी कर देते हैं, या एक्यूरेट हमारा कंक्रीट नहीं बनाया, सही ग्रेड का अगर कंक्रीट नहीं बनता है, सही ग्रेड का स्टील यूज़ अगर नहीं होता है, सही मेथड से अगर बनाया गया नहीं होता है, तो ये हमारी मिसलेनियस प्रॉब्लम होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होती है, एरर हो जाती है, जिस कारण से ये क्या होता है, 50 का एक्स्ट्रा देने की बजाय ये 100 का भी नहीं पहुंच पाता है। आ रही है बात समझ में? 50 तो दूर की बात, 100 किलो न्यूटन मजबूती का भी हम नहीं बनाते। क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है सिविल मतलब करप्शन। करप्शन किससे करते हैं? ये हमारे मटेरियल की क्वालिटी से, ठीक है। क्वालिटी लो यूज़ हुई, लो क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज़ हुआ, सही तरीके से उसको सही प्रोसेस से बनाया नहीं गया, मतलब इंजीनियर भी कम अकल का हुआ, सही ग्रेड का कंक्रीट नहीं बना, सही तरह का स्टील यूज़ नहीं करा, मेथड सही तरह से फॉलो नहीं की गई हुई, क्वालिटी से छेड़छाड़ की गई, तो क्या होता है, ये 100 किलो न्यूटन जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं बन पाता है, क्योंकि हम LSM से बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हमने एक्स्ट्रा 50 का बना रहे हैं। तो क्या होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर लाइक ब्रिज, डैम्स,
ऐसे स्ट्रक्चर ब्रिज को तो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि ब्रिज के उद्घाटन इनॉग्रेशन के पहले ही ब्रिज बह गया, ठीक है। तो हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि एलएसएम से बना रहे हैं, उसके बाद भी खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। आपने कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी, 1.5 गुना की, और फिर भी ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से उसको नहीं बनाया गया। तो क्या होता है, सारे ये सब टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं या बेकार बन जाते हैं। वहीं आप देख लो कि जो पुराने समय 25 साल 30 साल पुराने ब्रिज है, 50 साल पुराने ब्रिज है, वो आज भी वैसे कैसी ही पोजीशन में खड़े हुए हैं, जबकि उनका लाइफ स्पान कितना है, 50 इयर्स का हो चुका है। मतलब 50 साल 60 साल वो बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े हुए हैं। कितनी बाढ़ आई, कितना पानी हाई राइज हुआ, लोग। अंकल आए हैं। कौन से अंकल? शाही अंकल। हाँ, आई आई। 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, फिर हाँ कंटिन्यू। मैडम। हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ मैडम। आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? हाँ आ रही है मैडम। ये एक और को, इसको आ रही है, संजय को आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ मैम आ रही है। ठीक है।